जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मीना भारद्वाज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में आज है शनिवार, तो शनिवार व्रत कथा सुनेंगे। जो भी शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। शनि देवों को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत करने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत का कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। सभी की जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव की जरूर लिखें। बोलो शनि महाराज की जय। एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु, केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं ले पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। तो इंद्र की बात सुनकर सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास आ गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गया। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताएगा तो वह वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण कराया। उन्होंने उपयुक्त क्रम में रख दिए। सबसे निवेदन किया कि क्रम अनुसार सिंहासनों पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा कि जो सबसे अंत में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध से के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का नाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकाना पड़ा था और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उन्होंने 7 अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागरों के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया।
राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे पर सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब सा हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रशंसा में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई थी। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसकी खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और उसे दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था। उसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तब राजा ने उस तेली को बुलवाया भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितने दुख झेले हैं। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप के प्रभाव से था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निर्देश करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवारी से परिणयगृह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां मनभावी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपावली और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वह सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव की जरूर लिखें। बोल शनिदेव महाराज की जय।